no gold is not enough. नमस्कार, मैं आनंद शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्निंग अर्निंग में। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि हम आपको हमारे चैनल के माध्यम से नए ज़माने के नए तरीके से करने वाले बिजनेस के बारे में बताते हैं। आज का हमारा वीडियो पर्ल वाइन पर है। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप पर्ल वाइन का बिजनेस प्लान दिखाते हुए किस तरह की गलतियां करते हैं और इनको कैसे सुधारा जा सकता है। अगर आपने हमारे पर्ल वाइन सीरीज के पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उनको देख लीजिए, जिससे आपको इस बिजनेस की पूरी जानकारी हो जाए। अगर हमारे चैनल पर आज ही आए हैं तो इसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए। आप पर्ल वाइन का बिजनेस प्लान दिखाते हुए कुछ इस तरह की गलतियां कर देते हैं जिससे आपकी प्रॉस्पेक्ट बिजनेस ज्वाइन नहीं करते, और ये गलतियां लगातार बार बार होते रहने से आपका बिजनेस एडवर्सली अफेक्ट होने लगता है और आप भी धीरे धीरे निराशा के घेरे में आने लगते हैं। आप स्वयं भी इस असफलता से प्रभावित हो जाते हैं और आपको ये बिजनेस बहुत कठिन लगने लगता है। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसी ही गलतियों और उनके निदान के बारे में। मन की स्थिति। आप अपने प्रोस्पेक्ट से मिलने जाने से पहले ही सेल्फ डाउट से घिर जाते हैं और आपकी सोच क्या होती है? पता नहीं वो मीटिंग में आएगा या नहीं, बोल तो दिया था, कह तो रहा था आ जाऊंगा, देखते हैं। पिछली बार भी तो ऐसा ही हुआ था, मैं मीटिंग में पहुंच गया, उसने कंफर्म भी किया था, नहीं आया और अपना फोन भी स्विच ऑफ कर दिया। 2 घंटे इंतजार करने के बाद मैं वापस आया। ये बिजनेस बहुत मुश्किल है, पता नहीं ज्वाइनिंग्स कैसे होंगी। आज भी ये प्रॉस्पेक्ट आ जाए मिलने, पता नहीं आएगा या नहीं आएगा। बोलता बहुत ज्यादा है, मेरी बात सुनेगा कि नहीं, मैं उसे अपनी बात समझा पाऊंगा या नहीं। ये इस तरह के विचार लगातार आपके मन में चलते रहते हैं। इससे क्या होता है? आप पूरी तरह से संशय की स्थिति में रहते हैं। लो सेल्फ एस्टीम, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको पूरी तरह डाउट में रखता है, एकदम टोटली कंफ्यूज कर देता है। तो सबसे बड़ा आपका शत्रु है आपका मन, जो इन बेकार के नकारात्मक विचारों से आपको घेरे रखता है और आपको पूरी तरह कंफ्यूज करता रहता है, आपको पूरी तरह संशय में डाले रखता है। यही मन आपकी सबसे बड़ी बाधा है। सॉल्यूशन। आप किसी भी प्रॉस्पेक्ट से मिलने जाने से पहले ही अपने मन को अच्छी तरह चेक करें। कॉन्शियसली एफर्ट करके अपने मन को पूरी तरह संतुलित रखें। किसी भी तरह के नकारात्मक विचारों को अपने मन में ना आने दें। पूरी तरह प्रफुल्लित रहें, खुश रहें, जोश और उत्साह से भरे रहें और हो सके तो मोटिवेशनल वीडियो देखें और निर्धारित समय से 10-15 मिनट पहले ही निश्चित समय पर पहुंच जाए। बहस। आपकी मीटिंग शुरू हुई, आपने प्रॉस्पेक्ट को पर्ल वाइन के बारे में बताना शुरू किया, आप जोश में हैं, उत्साह में हैं, लेकिन आपके प्रॉस्पेक्ट ने बीच में ही कमेंट कर दिया, अरे ये तो लोगों को जोड़ने वाला बिजनेस है, ऐसे बहुत सारे प्लान में देख चुका हूं, ये सब फ्रॉड है। ऐसी कितनी सारी कंपनियां पहले भाग चुकी हैं, ये भी भाग जाएगी। और ये सुनते के साथ ही आप तैश में आ जाते हैं और आप लगते हैं उनसे बहस करने, आर्गुमेंट करने। हाँ, आप आर्गुमेंट में जीत भी जाते हैं, आपकी ईगो बहुत सेटिस्फाई होती है, मैंने उसको बोलने नहीं दिया,
चुप करा दिया, आप आर्गुमेंट जीत गए। लेकिन अंत में क्या होता है, नतीजा क्या होता है? प्रॉस्पेक्ट आपका बिजनेस कभी ज्वाइन नहीं करता। क्या हुआ? आपने बहस जीती, प्रॉस्पेक्ट हार गया। हमेशा एक नियम को याद रखें, अंग्रेजी में कहते हैं समटाइम्स यू हैव टू लूज द स्मॉल बैटल्स टू विन द वॉर। आप प्रॉस्पेक्ट से बिल्कुल बहस नहीं करेंगे, कोई बहस नहीं करनी है। उनके या तो उनके विचारों से आप एग्री कर जाइए या उनके कमेंट्स का पोलाइटली और डिप्लोमेटिक आंसर दीजिए, क्योंकि आपका ध्येय जॉइनिंग पर होना चाहिए, बहस या आर्गुमेंट में नहीं। तो याद रखें, बहस हारना ओके है, आर्गुमेंट्स हारना ओके है, प्रॉस्पेक्ट हारना ओके नहीं है। तो एक सिद्धांत बनाइए जीवन का, बहस हारो, प्रॉस्पेक्ट जीतो। प्लान दिखाने में जल्दबाजी। आप मीटिंग के लिए जाते हैं, प्रॉस्पेक्ट से मिलते हैं और 5-10 मिनट के बाद ही प्लान दिखाने में मशगूल होने लगते हैं। ये नहीं सोचते कि सामने वाला आपके बिजनेस में इंटरेस्ट दिखा रहा है या नहीं, वो अभी मेंटली आपकी बात सुनने के लिए तैयार है या नहीं, उसका मन आपके बिजनेस में रमा या नहीं, आपने उसकी आर्थिक स्थिति, उसकी सामाजिक स्थिति का आकलन नहीं किया, उसके एकेडमिक स्टेटस को भी आपने कोई तवज्जो नहीं दी। होता इससे क्या होता है, आप और आपका प्रॉस्पेक्ट में डिस्कनेक्ट हो जाता है। आप अपने प्लान को बहुत अच्छे से दिखाते हैं, बहुत अच्छी बातें उसको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्योंकि आपका डिस्कनेक्ट हो चुका पहले ही, आपकी बात उस तक नहीं पहुंच पाती। तो अपना प्लान दिखाने की जल्दबाजी ना करें। सॉल्यूशन क्या है? प्रॉस्पेक्ट से मिलते हुए बिल्कुल शांत रहें, धैर्य रखें और उससे नॉर्मल बातचीत करें। पहले माहौल को हल्का फुल्का रखें ताकि आप और आपका प्रॉस्पेक्ट दोनों एकदम रिलैक्स्ड हो जाए। फिर प्रॉस्पेक्ट से उसके और उसके परिवार के बारे में बातचीत करें, उसको बोलने का पूरा मौका दें, उसकी बात को सुने और उसकी बात को सुनते हुए उसके आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक अवस्था को जानने की कोशिश करें, उनका आकलन तेजी से करने की कोशिश करें और वो जो कुछ आपको कह रहे हैं, आपके प्रॉस्पेक्ट की बात को सुनते हुए तेजी से अपने प्लान प्रेजेंटेशन को और अपने आप को उसके अनुसार ढाल लेना है। जब आप अपने आप को उनकी परिस्थितियों के अनुसार ढालेंगे और उनको बोलने का पूरा मौका देंगे, तो सामने वाले आपकी बात सुनेंगे और आपकी बात को समझेंगे भी। सही शब्दों का प्रयोग। आप प्रॉस्पेक्ट से मिलने जाते हैं और मीटिंग स्टार्ट होते ही बस ज्वाइन कर लो जी, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, अपने आप पैसा आता है, कोई काम नहीं करना, इसमें करना ही क्या है, 4 आदमी जोड़ने हैं, आपके सामने वाले ने भी 4 जोड़ने हैं और कमाई शुरू। घर बैठे बैठे पैसा आता है जी, आप बस कर लो। तो आपकी इस तरह की बातें प्रॉस्पेक्ट को अगेन आपसे कंप्लीटली डिस्कनेक्ट कर देती है। आप अपनी क्रेडिबिलिटी ही खो देते हो या आप कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर देते हो जिससे सामने वाला आपसे डिस्कनेक्ट हो जाता है। जैसे ये MLM है जी, आदमियों को जोड़ने है तो है, और काम ही क्या करना है इसमें। देखिए, आज के ज़माने में बहुत सारे लोग ऐसे बिजनेसेस से, जहां कहते हैं बगैर मेहनत किए पैसा कमा लो, जहां आप कहते हैं ये मल्टी लेवल मार्केटिंग है, जहां आप कहते हैं लोगों को जोड़ने का बिजनेस है, उसको लेकर बहुत सेंसिटिव हो गए हैं।
और ऐसे बिजनेस से भागने लगे हैं। यहां पर सवाल यह नहीं है कि पर्ल वाइन में कोई कमी है, लेकिन क्योंकि कुछ कंपनियां बाजार में ऐसे आई जिससे लोगों ने बहुत धोखा खाया, बहुत सारे उनके नुकसान हुए, बहुत वो परेशान हैरान हुए, इसको लेकर वो हर बिजनेस को शक निगाह से देखते हैं। सॉल्यूशन, आप अपने प्रॉस्पेक्ट से मिलते हुए इन बातों का खास ख्याल रखें कि कोई भी ऐसे शब्द का प्रयोग ना हो जिसको लेकर सामने वाला सेंसिटिव हो। ये आपको ऑब्जर्व करना है, क्योंकि शुरू की जो बातचीत है, जैसा मैंने वीडियो में आपको पहले बताया कि आपने प्रॉस्पेक्ट से जब इनफॉर्मल बात करनी है, उसकी बातों को सुनते हुए समझना है, उसकी हर एक प्रकार की परिस्थिति का आकलन करना है और अकॉर्डिंगली अपने प्लान को, अपनी प्रेजेंटेशन को चेंज करना है। अपने शब्दों का चयन वैसा ही करना है जैसा उसको चाहिए। जब तक ये नहीं करेंगे, आप अपनी बात सामने वाले तक ठीक से नहीं पहुंचा पाएंगे, और अगर आप अपनी बात उस तक नहीं पहुंचा पाएंगे तो जॉइनिंग्स नहीं होंगी। तो आप अपने प्लान दिखाते हुए इस चीज का बहुत ख्याल रखें कि सही शब्दों का चयन हो। ऑटो पूल इनकम, ये अगेन बहुत ही सेंसिटिव इशू है। आप प्रॉस्पेक्ट से मिलते हैं और अपनी प्रेजेंटेशन शुरुआत ही इससे करते हैं, 2250 लगाओ, 32 लाख कमाओ। इससे बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। आप अपनी क्रेडिबिलिटी एकदम खराब कर देते हैं। आपका विश्वास ही सामने वाले को नहीं होता, क्योंकि आप समझने की कोशिश कीजिए कि आज के जमाने में जो सामाजिक परिवेश हमारा है, आप किसी को भी कहेंगे कि 2250 लगाकर 32 लाख रुपए आपको मिलेंगे, विश्वास नहीं करेगा। तो आप ऐसी बात उसको ना कहें जिससे आपकी बिजनेस पे इंपैक्ट आए, आपकी ज्वाइनिंग पे इंपैक्ट आए। चाहे ये बात सही है, मैं ये नहीं आपको कह रहा कि ये ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है, लेकिन आप उसका माइंडसेट पहले ही ऐसा बना देते हैं कि कुछ नहीं करना, 2250 लाख और 32 लाख कमाओ। इससे दो नुकसान होते हैं। पहला, वो पर्ल वाइन में काम बिल्कुल नहीं करता, बैठ जाता है, 2250 लाख बैठ जाएगा और आपको सुबह शाम फोन करेगा, इधर उधर कंप्लेन करेगा, ऑटो पूल नहीं आया। और दूसरा नुकसान क्या होता है? पर्ल वाइन का भी नुकसान है, क्योंकि हमें पर्ल वाइन में ऐसे लोगों की आवश्यकता नहीं जो सिर्फ 2250 लगाएं और शिकायत करते रहे। हमें पर्ल वाइन में ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो मेहनत से, हिम्मत से काम करें और भी लोगों को प्लान दिखाएं, सभी लोगों को इसमें ज्वाइन कराएं, ताकि सबका फायदा हो। आपका सिर्फ अपना नहीं, सबका फायदा हो, जो सबके भले की बात करें। आप अपना प्लान दिखाते हुए नॉन वर्किंग इनकम की बात बिल्कुल नहीं करें। आप शुरुआत करें वर्किंग प्लान से, उसी पर फोकस करें, लगातार डिटेल में अच्छे से समझाएं, ताकि सामने वाले को ये लगे कि आप एक ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जहां पैसा सिर्फ काम करने से कमाया जाता है। और इस पर्ल वाइन के इस खूबसूरत और बहुत ही सुंदर, बहुत मोस्ट अट्रैक्टिव पॉइंट को अंत के लिए बचा के रखें। प्लान दिखाने के बाद अंत में बोले कि यहां पर नॉन वर्किंग इनकम भी मिलती है जो इतने रुपए है, और इसको ज्यादा डिटेल में समझाने की आवश्यकता नहीं। सामने वाला इस बात को बहुत जल्दी, बहुत आसानी से समझता है। जो समझाने की चीज है वर्किंग प्लान, उसको डिटेल में समझाएं, ताकि उसका इंटरेस्ट काम करने में आए। क्योंकि हमारा माइंडसेट यही है इस दुनिया में, इस आज के परिवेश में माइंडसेट क्या है? काम करेंगे तो पैसा आएगा, नौकरी करेंगे तो पैसा मिलेगा, बिजनेस करेंगे तो पैसा मिलेगा। खाली बैठ के पैसा किसी को नहीं मिलता। और जैसे ही आप ऑटो को 32 लाख की बात करते हैं बगैर काम किए, आपकी क्रेडिबिलिटी इमीडिएटली अफेक्ट हो जाती है। तो इसको अंत में, इस ऑटो पूल की बात एकदम अंत में करें, आरंभ में नहीं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए,
बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। फिर मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ। नमस्कार।